नमस्कार दोस्तों, ब्लू पेन सीरीज़ स्पेशल गेम सीरीज़ में आपका स्वागत है। H3 पर E5। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइट के पास क्वीन साइड में रुक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इसी के लिए मैंने ब्लू पेन सीरीज़ नाम के वीडियोस मैंने बनाए हैं। E3 D5 ये जानने के लिए आप मेरा ब्लू पेन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देखिए। ये एक मेरा ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, मेरा एक ट्रेनिंग मेथड है जो सालों से मैं बच्चों पर अप्लाई कर रहा हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको पीसीस चलाना सिखाते हैं, तो पीसीस चलाने के बाद जब पूरा गेम खेलते हैं तो सारे पीसीस बोर्ड पर रख कर, जिसको हम इवन गेम कहते हैं चेस लैंग्वेज में, तो जब सारे पीसीस बोर्ड पर होते हैं तो इतनी जल्दी उनको अटैक, डिफेंस, थिंकिंग, कैलकुलेशन ऑफ मूव्स करना, प्लानिंग बनाना, प्लानिंग बताना, उसके अलावा कई ऐसे गेम में कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। क्योंकि जो सबसे पहले गेम सीखने के बाद जनरली जो बच्चों के माइंड में होता है वो होता है कि पीसीस को डेवलप करना और जितनी जल्दी हो सके पीसीस का एक दूसरे से कैप्चरिंग करना। तो ये एक्चुअली इन द टर्म्स ऑफ चेस लैंग्वेज ये मैं मटेरियल हैंडीकैप ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्रेजी बिशप ऐप में, जो कि मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड करी है, इस ऐप में 100 लेवल हैं। इसमें मैंने अलग अलग सीरीज़ बनाई हैं। बिशप E2 खेला उसने। रेड पेन सीरीज़ में कंप्यूटर के साथ खेलता हूँ, वो एक अलग सीरीज़ है जिसमें मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर सारे पीसेस बोर्ड पर रखकर गेम खेलता हूँ। मोबाइल सॉफ्टवेयर में मैंने बनाया है ब्लैक पेन सीरीज़। अब ब्लैक पेन सीरीज़ से मेरा मीनिंग ये है कि उसमें मैं आपके सामने सारे पीसेस बोर्ड पर रख कर पूरा गेम खेलता हूँ। और ये जो ब्लू पेन सीरीज़ है, जिसको मैंने स्पेशल गेम सीरीज़ नाम दिया है, ये बनाने का वही स्पेशल रीज़न था कि छोटे बच्चों को गेम कैसे खेलना चाहिए वो जल्दी समझ में नहीं आता था। वो उनको प्लानिंग करने में डिफ़िकल्टी आती थी, उनको कैलकुलेशन ऑफ मूव्स करने में प्रॉब्लम आती थी। KF1 खेला उसने। तो यहाँ पर चूँकि स्टार्टिंग से ही हमने ओपोनेंट के 5 पॉइंट्स हटा दिए हैं, तो ये एक उनके लिए एक नया फन भी है। प्लस यहाँ पर अगर हम उनको ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में सारे पीसेस को होम प्लेस पे से बाहर निकालने के बाद किसी एक साइड कैसलिंग करना है और उसके बाद सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना है, तो आगे जाके वो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ कर कर गेम में विन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये कॉन्सेप्ट समझने में उनको टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट लेवल से खेलना उनको चालू करवाया तो इमीडिएटली वो जीत जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी हेल्प आपको उनको करना होगी। मैं खेलूँगा N क्रॉस E2, सिंप्लीफिकेशन में करूँगा क्योंकि मेरे पास 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है। Q क्रॉस E2 उसने खेला है। तो जब आप उनको हेल्प करेंगे तो आपको दो तरह से हेल्प करना है। पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ और गेम भी खेल रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा कि जो इतने छोटे बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में जब तक उनको नहीं समझ में आता है वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आपको ये करना है कि आपको ऑपोजिट साइड से मोबाइल भी ऑपरेट करना है और उनको ओपोनेंट के मूव्स, जैसे मैं अभी जैसे C5 चला मैंने, अब उसने खेला है, मेरे कंप्यूटर मतलब मोबाइल सॉफ्टवेयर ने खेला है QC2, तो ये मूव आपको उनके बोर्ड पर चलना है ताकि उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेस बोर्ड पर रहे और वो सिर्फ अपने मूव्स
बोर्ड पर चले और उनके मूव्स देखने के बाद आप उन मूव्स को मोबाइल में चले और मोबाइल आप ऑपरेट करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उनका जो आई कांटेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेस बोर्ड पर रहेगा। बिशप क्रॉस D2, अनदर सिंप्लीफिकेशन मूव। एन क्रॉस D2 उसने खेला है, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RFD8। तो इस तरह से जब आप गेम खेलेंगे तो उनके लिए गेम में हेल्प भी हो जाएगी, प्लस यहाँ पर आप उनको बीच बीच में विनिंग कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। छोटे बच्चों को और कैसे खिलाना चाहिए और उनके गेम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, उस पर मैं और अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा Q क्रॉस D3 चेक। अगेन मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का ऑफर दिया है। उसकी क्वीन पर भी अटैक है, उसको चेक भी है। उसने खेला है Q क्रॉस D3, मैं खेलूँगा यहाँ पे R क्रॉस D3। अब देखते हैं कि वो आगे क्या प्लान करता है। उसने खेला है नाइट E3, तो मैं अब खेलना चाहूँगा यहाँ पर C4। इस पॉन को मैं आगे ले जाकर क्वीन बनाने की कोशिश करूँगा। उसने खेला है नाइट F3, तो मैं खेलूँगा C3। अब उसने खेला है नाइट E1, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर रुक को हटाना होगा मुझे, तो मैं खेलूँगा RD8 खेलने से वो रुक भी पीछे हो जाएगा, वो बच भी जाएगा। उसने खेला है G4, तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले N क्रॉस E4। मुझे एक पॉन फ्री में मिल रहा है तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ। उसने खेला है यहाँ पर KG2 खेला है उसने, तो अब मैं खेलना चाहूँगा सबसे पहले एक मूव खेलता हूँ मैं, जो कि है F6, ताकि मेरे ये E5 के पॉन को सपोर्ट भी आ जाए और किंग के लिए एक जगह भी बन जाए कि लास्ट में कभी रुक का चेक आया तो किंग के पास बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RD2 खेल सकता हूँ मैं यहाँ पर। उसने खेला है नाइट F1, तो मैं खेलूँगा RA2। अब इसका जो A4 का पॉन है मैं उस पर अटैक करूँगा। अब देखिए कितना फ़र्क पड़ता है जब स्टार्टिंग से 5 पॉइंट्स का एडवांटेज आपके पास होता है। उसने खेला है NG3, मैं खेलूँगा तुरंत N क्रॉस G3, सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटेजी। उसने खेला है F क्रॉस G3। अगेन अब मैं सबसे पहले यहाँ पर खेलूँगा सिंप्लीफिकेशन प्लान, जो कि है R क्रॉस H2। देखिए जितनी जल्दी पीसीस की कैप्चरिंग होते जाएगी K क्रॉस H2, तो ओपोनेंट के पास लास्ट में पीसेस कम बचेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम स्टार्टिंग से गेन करके चले थे, हमने स्टार्टिंग में उसका रुख हटा के, वहाँ पे ऑप्शन है ऐप में मटेरियल हैंडीकैप में जाकर आपको रुक ऑड्स पे क्लिक करना होता है, कि जिसकी मदद से आप उसका जो भी पीस है, क्वीन हटाना हो, रुक हटाना हो, नाइट हटाना हो, उसके अलावा भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने मेरे ट्रेनिंग मेथड में सिर्फ ये ही यूज़ किया है। मैं खेलूँगा यहाँ पर E4। उसने खेला है नाइट C1, तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे RD8। अब मैं वहाँ जाके D1 पे जाके उसके नाइट पर अटैक करूँगा। उसने खेला है H4, तो मैं खेलूँगा RD1। तो मेरा ये जो ट्रेनिंग मेथड है मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा है।
जब बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, H5 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा R क्रॉस C1। तो बच्चे जब इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको यहाँ पर सबसे पहले अटैक करना, और जब एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने पास हो तो उसमें कैसे खेलना चाहिए ये भी उनको सीखने मिलता है। ऑटोमेटिक उनका गेम इम्प्रूव होगा। और एकदम से जब हम सारे पीसेस बोर्ड पे रख कर खेलते हैं तो इतनी जल्दी सब बच्चों को समझ में नहीं आता। उसने KG2 खेला है, तो अब मैं यहाँ पर क्वीन को जिंदा करना चाहूँगा, तो C1 इज इक्वल टू क्वीन। और ये मेथड में कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा उनको बताना होगा कि जिसकी मदद से उनको खेलने में आसानी भी हो और उनको अच्छा भी लगे। तो मैं अब यहाँ खेलना चाहूँगा RD2 चेक। KH3 खेला है उसने। तो अब आप जैसा कि पोजीशन में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर QH1 खेलकर उसकी चेकमेट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके किंग को जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो ये था ब्लू पेन सीरीज का रुक ऑट्स। अब आपको पता है गेम ख़त्म होने के बाद मैं इसको यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर जो चार्ट मैंने बनाया है, अब मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। अगेन आप देख रहे हैं चार्ट का नाम यहाँ ब्लैक पेन सीरीज है, लेकिन यहाँ मैंने स्पेशल गेम सीरीज किया हुआ है। और ये जो 9.5.3 पॉइंट्स का चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में अब मैं यहाँ पर चूंकि मैंने 25th लेवल पर खेला था और मैंने उसके 5 पॉइंट्स रिमूव किए थे, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा और आज की डेट डालूँगा। मैं यहाँ पे वैसे W भी लिख सकता हूँ और टिक भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने रुक ऑड्स ऑप्शन पे खेला था। अब आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये जो 3 पॉइंट्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पे नाइट ऑड्स ऑप्शन है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।